बीमारी है जिसकी दवाई कोई नहीं है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, यही है दवा। बस ये दवा किया तो द्वैत का भरम नाश हो गया। सब दुख का कारण द्वैत बोला। दूसरा देखना, मैं जुदा, ये जुदा, मैं जुदा, तू जुदा, तो झगड़ा शुरू हुआ। तुम बोलते हैं इसने दोष किया, मैंने थोड़ी किया। बोलो उधर भी मैं ही हूँ। कि तुम बोलेगा इसने दोष किया, दोष करने वाला भी मैं हूँ। तो द्वैत में ही सब झगड़ा है, द्वैत में ही रोला है। ये डमरू नहीं बजता है, डमरू बजता है उसमें दो खाली पत्थरा होता है, ऐसा बजना शुरू करता है। तुम्हारे में द्वैत है तो सारा दिन बजता है। तुम्हारा रेडिया कभी बंद ही नहीं होता है। रेडिया बेचारा जड़ अच्छा है, जो बंद तो हम कर सकते हैं, तुमको तो बंद भी नहीं कर सकते, ऐसा तुम रेडिया है। हाँ, दूसरा खाली आया अंदर तो दुख शुरू हुआ या नहीं। दूसरा भूत प्राणी तुम्हारे अंदर आ गया, मेरा सेठ, मेरा नौकर, मेरी फलाना, मेरा टीरा, आया अंदर और दुख शुरू हुआ। वैसे तो तुम आत्मा है, निरंजन है, दाग रहता है, आरसी तो दाग रहता है ना, शीशा। खाली उसके सामने कोई आया द्वैत, कोई भूत प्राणी आके खड़ा हो गया तो उसमें प्रतीत हुआ, लेकिन आरसी तो अभी भी साफ है। जब तुम्हारे में द्वैत आया तो दुख हुआ, द्वैत गया तो तुम सुखी है। आत्मा पहले से निरंजन है, दाग रहता है। दाग है तुम्हारा द्वैत, द्वैत आया तुम काला हो गया, दूसरे की बात सोचा तुम्हारी दिल काली हो गई। द्वैत में ही सारा दुख है। आत्मा को द्वैत प्रतीत होता है तो दुख भी प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा में द्वैत है नहीं। आत्मा साफ है, निरंजन है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम खाली है। लेकिन द्वैत को अंदर लाके और आप ही दुखी हुआ। दूसरे का ख्याल तुमको दुखी करता है कि अब अकेला बैठा तो दुखी होता है। दूसरा माना ये शरीर, शरीर का भी ख्याल करेगा ना तो भी द्वैत में आ गया। ये शरीर भी द्वैत है। अपनी आत्मा में बैठेगा तो खुश है, अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठेगा कि मैं ही हूँ तो खुश है तुम। लेकिन ये शरीर भी आ गया, मैं बीमार, मैं दुखी, मैं सुखी, मेरे को ये पूछता नहीं है, मेरा मन हुआ, मेरा अपमान हुआ, मैं बड़ा, मैं छोटा, मेरे को कोई पूछता नहीं है, मैं ऐसा, मैं मना शरीर। शरीर रूपी द्वैत भूत तुम्हारे अंदर आ गया। शरीर भी, ये अपना शरीर, ये भी द्वैत है। अपने साथ सारा जगत ही द्वैत है। जब तुम देह से अलग होएगा, अपने को आत्मा जानेगा तो तुम निरंजन है, साफ है, तुम्हारे में कोई भी द्वैत नहीं है, तुम्हारे में कोई दाग नहीं है। आत्मा को भी द्वैत आ गया तो वो भी भूल गया, अपने को ऐसा समझ के बैठा कि मैं शरीर हूँ। शेर बकरियों के संग में शेर पड़ा भूल गया, बकरी की तरह बे करने लगा। फिर जब ये बड़ा शेर आया, छोटे शेर को पकड़ के अरे बोला तू शेर है, तुम बे क्यों करता है? तो तुम भी बकरियों के संग में था ना, भगवान तुमको घसीट के इधर लेके आया है। भाई तुम बकरियों के संग में बे क्यों करता है? तुम तो शेर है, तुम तो शेर शिवम की गर्जना करो ना, आत्मा की गर्जना करो ना। तुम क्यों बे करता है? दासियों के संग में तुम भी मैं शुरू करता है, क्यों? उधर जाता है और मैं शुरू करता है, इधर क्यों नहीं मैं करता है? भला हमारे सामने मैं करो, हम तुमको बोलता है तुम बात करो, देखो कौन सी बात करेगा। इधर वो भगवान मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। इधर बोलेगा ऐसा, और घर में क्या बोलेगा? घड़ा झगड़ा की हमें कंदी घर में जते शराबती जी बैठी हुआ घर में छा कंदी बुधा। इधर सब बोलेगा मैं तो कुछ नहीं, मेरा उद्धार करो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं, मेरे में कोई चतुराई नहीं है, मैं तो अबोझ हूँ, कर्म न जाना, धर्म न जाना, सारा न जाना तेरी, कर्म न जाना, धर्म न जाना। घर में छारी करे नन गया पुटन गए सजोरी चिंद्राए चमाट में हने सबनी गए घर में या सब कपड़ा दस भाई छाती है दुनिया छाती नहीं है।
चोरी ठगी पाप सब कंदा पड़े तेजी चौना कर्म न जाना धर्म न जाना भगवान मुझे माफी दे। कौन सा कर्म तुमने किया है, तुम याद करो अपने लाइफ में। कौन सा पाप तुम्हारे से नहीं हुआ है? बड़े में बड़ा पाप भी तुम्हारे से ही हुआ है, तो भी तुम अपने को श्राप समझता है। तो यही तो भूल हो गई है ना, जब भी तुम्हारे से द्वैत आ गया तुम्हारे अंदर, तो तुमने हजारें लाखें पाप किया, दिन में करोड़ें पाप। द्वैत वाला आदमी सारा दिन पाप में ही पड़ा है। जो अपने को दे दूसरे को दे करके जानेगा, वो पाप से कैसे छूटेगा? तो तुम बैठ के कभी वांदकाई में अपने मन को जांचो, तो कितने कितने कर्म तुमने किए हैं, सब पछताव करो अभी, तो फिर जैसे तुम्हारे से वो कर्म नहीं होंगे। कभी भी द्वैत में नहीं जाओ, ये दूसरा है मैं दूसरा हूँ, दूसरा है ही नहीं, मैं ही हूँ। तो सबके नीचे हो जाएगा, तुम निम्रता करेगा सबके आगे। इधर भी भगवान है, इधर भी भगवान है। भगवान बोलता है अर्जुन को, जो मुझको सब भूत प्राणियों में देखता है और जो सब भूत प्राणी मुझ में देखता है, वो सब तरह से वर्तता हुआ भी मेरे में ही वर्तता है, जैसे मेरे से ही वर्त रहा है। कैसी भी वर्तन तुम्हारी होती है सारे दिन में किसी से भी, तो तुम ऐसा समझेगा कि मैं भगवान से ही वर्त रहा हूँ। भाई भगवान से मैं कैसा वर्तूं? भगवान को क्रोध करेगा, भगवान को ठगेगा, भगवान को खराब समझेगा, भगवान को क्या करेगा? भाई मेरा भगत जैसे मुझ से ही वर्तता है, मुझ में ही वर्तता है। जहां तक भगवान देखने वाला एक भी पाप नहीं करेगा, और जो द्वैत देखता है वो तो है ही पाप में। द्वैत में भय भी होगा, किसको डराएगा, किससे डरेगा। सारा ही जो अनर्थ और ये दुख का कारण है वही द्वैत है। द्वैत माना मैं अलग तुम अलग, बस दो हो गया तो सारा ही कर्म तुम्हारा हिसाब किताब हो गया। जब हम और तुम तो दफ्तर ही गुम, नहीं हम नहीं तुम तो दफ्तर ही गुम, और हम और तुम में तो बड़ा दफ्तर है अंदर में। इतना बड़ा तुम्हारे अंदर बातें हैं, इसने मेरे से ऐसा किया, मैंने इससे ऐसा किया, याद है ना? अभी जब तुम भी मैं हूँ, मैं भी तुम हूँ, एक ही आत्मा है, तो किसको तुम शिकायत करेगा? किसकी शिकायत करेगा? किसके लिए बोलेगा ये ऐसा है मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ तुम बुरा है? अभी बुरा देखने में आता है दुनिया में? जब तुम जाता है व्यवहार में इधर उधर, सारा दिन बुरा देखने में आता है कोई? बुरा हुए ना तो इधर लेके आना हमारे पास, मैं उसको तुम्हारे को उसमें भगवान दिखाऊंगा। ये भगवान है, बुरा नहीं है। बुरा किसको बोलता है? बुरे में बुरा है तेरा मन की वो बुरा है। बुरे में बुरी चीज दुनिया से लेके आओ, हम दिखाएं कि कौन सा बुरा है, कौन बुरा है दुनिया में। किसको तुम बुरा आदमी कहते हैं? किसको तुम बुरा? वैसा है कोई? तुम बोलेगा गुंडा है, ये बदमाश है, ये जेली है, ये खूनी है, ये वैसा है, ये फलाना, ये जरूर खराब होएगा। नहीं, वो भी खराब नहीं, उसको भी वही 5-6 कार्ड है जो तुम्हारे को है, उसको 6 कार्ड है। वो किस ख्याल से कोई कर्म करता है वो तुमको क्या पता? तुम्हारा मन बोलता है ये खराब है, बाकी खराब कोई नहीं है। तुम अपने मन को बैठ के देखो, खराब में खराब तुम्हारा ही मन है। कभी भी इस जबान से नहीं बोलना तो फलाना खराब है, इसको देख के घृणा नहीं करना, ये तो वैसा है ना। मैं भाई पतिव्रता स्त्री हूँ, पतिव्रता स्त्री भी पहले नंबर की वैसा है, जिसके अंदर में रात दिन ये भोग और ये दुनिया का सुख अशरत, खाना पीना कपड़ा पहनना, ये जो भी भोग पदार्थ दुनिया का है तुम्हारे अंदर है, इच्छा है, तो वैसा से भी वो पड़े। वैसा शायद अंदर में भगवान को प्रार्थना करती है, तो मेरे को इससे छुड़ाओ, मैं ये वैसा अपना नहीं पसंद करती हूँ। वो शायद भगवान की प्यारी भी है। गन का वैसा थी तो सभी गोपियों ने आके पूछा, तो किए राम री जाए, और गन का तो किए राम री जाए। अरे गन का वैसा तुमने राम को कैसे री जाया? हम इतनी पतिव्रता स्त्री, मेरा ही राम नहीं बनता है, तेरा राम कैसे बन गया? वैश्याओं ने भी राम को री जाया है, परमात्मा को री जाया, तुम कैसे बोलता है वो वैसा? तुम वैसा से भी पढ़े है।
आज भी इतना अच्छा अभी गीतावन क्लियर कर रहे थे। अष्टावक्र गीता दूसरे अध्याय का 16वां श्लोक चल रहा था। है दुख सारा द्वैत में, कोई नहीं इसकी दवा। ये दृश्य सारा है मृषा यानी मिथ्या, फिर द्वेष कैसे वाह वाह। जब ये सारा दृश्य ही मिथ्या है तो जो मैं ये द्वेष की भाव कभी जगाता हूं ये व्यर्थ है। कैसे वाह वाह, कैसा द्वेष हो सकता है मेरे को। फिर इस बोध को प्राप्त हुए हैं। चिन्मात्र हूं मैं एक रस, मम कल्पना यह दृश्य है। मैं कल्पना से बाहर हूं, आश्चर्य है आश्चर्य। मेरी कल्पना से ही सारा जगत बना हुआ है, लेकिन मैं इस सारी कल्पना से बाहर हूं, मतलब पृथक हूं, अलग हूं। आश्चर्य है द्वैत है मूल कारण ने जिसका। ऐसा जो दुख है उसकी औषधि कोई नहीं है, कोई नहीं उसकी दवा। जिसको ये द्वैत का रोग लगा है उसका कोई इलाज है नहीं। तभी बोला गया है कि ये जो द्वैत के कारण जो ये दुख लगते हैं, इतने बातें लगती हैं, इसकी दवा भी इसी में ही है। हो मैं दीर्घ रोग भी है और दारू भी किसमें, कोई अलग से दवा नहीं है इसकी कोई। और सही विवेक का होना, ज्ञान का होना ही इसकी दवा है। जब आत्मा निरंजन है तब उसका सुख दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है। विचार करो क्या कहना चाहते हैं। पहले भी बोला इसमें कि जब ये आत्मा का गुण है, आत्मा है ही निरंजन यानी जिसको कोई रंज ना हो, कभी सदैव आनंद स्वरूप है, निरंजन है, तो इसमें रंज कैसे ढूंढ सकता है। इसको रंज कैसे हुआ, यानी कोई कुछ और है जिसके कारण दुख हुआ जीवन में, जिसके कारण हमारा मन चला, परेशान हुआ, वो कुछ और है। आत्मा कैसी है, निरंजन। तो जब आत्मा निरंजन है तब उसका दुख के साथ संबंध कैसे हो सकता है। पर फिर भी दिखने में आता है, जहां तहां लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे, बड़े दुखी हैं भाई, बड़े परेशान हैं, बड़े दुखी। तो कौन है जो दुख मान रहा है, कौन है जो दुखी कहता है अपने आप को। उस कारण की जब खोज की तब उन्होंने ये अनुभव किया, निरंजन आत्मा को भी द्वैत है, इस भ्रम से दुख प्रतीत हुआ। आत्मा वैसे तो एकत्व है, एक है, लेकिन इसमें भी क्या पैदा हो गया, एक द्वैत पैदा हो गया। उस द्वैत के कारण से भ्रम प्रतीत हुआ, दुख प्रतीत हुआ। वास्तव में वह दुखी नहीं है। अब प्रश्न यह है कि इस भ्रम रूपी महान औषधि, महान व्याधि की औषधि क्या है। इस भ्रम रूपी महान व्याधि की औषधि क्या है। जो ये भ्रम हो जाता है तो आत्म तत्व, पर एक भ्रम पाल लिया और शरीर बने, धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा। तो बोला जो द्वैत प्रतीत हो रहा है ये सब मिथ्या है, वास्तव में सत्य नहीं है। वास्तव में सत्य बोध रूप आत्मा ही है। ऐसा जो ज्ञान है वही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है। सभी प्रकार के दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, त्रिविध दुख बोले गए। देह का दुख, देह के कष्टों का दुख, भारी बीमारी का दुख, दैविक, दैवी प्रकोप मानता है मन, कभी ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा कर दिया, जल आ गया, तो है प्रलय आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया। और ये भौतिक जगत में परिवर्तन से जो ताप महसूस हो, ये त्रिविध दुख बोले गए हैं दुनिया में। पर ये वास्तव में मैं सत्य बोध रूप आत्मा हूं, ऐसे ज्ञान से ही यही त्रिविध दुख की निवृत्ति की औषधि है, और कोई औषधि नहीं। गीतावान कह रहे हैं ये जो होम है की बीमारी है उसकी दवाई ही कोई नहीं है।
मैं शुद्ध चैतन्य हूं, यही है इसकी दवा। देखो हमने अपनी दवा का सही सेवन कर रहे हैं, सही मात्रा में लेकर के, सही तरह से लेकर के, क्या हमने अपना सारा रोग मिटा लिया? रोज ही अभ्यास करो। क्या मेरे मन की ऐसी स्थिति हो गई, दुख सुख अब मुझे कोई व्याप्त नहीं करता, व्यासता नहीं लगे ना। ये जो दो द्वैत प्रतीत हो रहा है सब मिथ्या है। वास्तव में सत्य बोध रूप तू आत्मा है, ऐसा जो ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूं, ये जो ज्ञान है, इसी से ही ये सारा दुख निवृत्त होता है। ये जो होमे की बीमारी है उसकी दवाई कोई और नहीं है, शुद्ध चैतन्य हूं, यही है इसकी दवा। बस ये दवा किया तो द्वैत के भ्रम का नाश हुआ। इसी को दादा बोलते थे भ्रम हुआ है, अब भ्रम मिटाना है तुमको। बस एक भ्रम हो गया जगत में, उसको तुमको हटाना है। आत्मा से भटक गए और फिर एक भ्रम पाला, आत्मा में ही दो भ्रम हो गया है, तो एक तत्व आत्मा का पसारा, फिर भी आंख खुलते ही क्या दिखा? ये दूसरा द्वैत, ये अलग, मैं अलग, मैं ऐसा, वो ऐसा क्यों? ये जो जितने भी तरह के ये भ्रम आते हैं अंदर में, ये मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूं, ये भूलते ही आते हैं। तो बस ये दवा है, द्वैत के भ्रम का नाश हो जाएगा। सब दुख का कारण राया जनक ने द्वैत बोला है, दूसरा देखना बोला है। मैं जुदा, ये जुदा, मैं जुदा तू जुदा, तो झगड़ा शुरू हो गया। इसलिए जब ज्ञान का सही बोध होता है तो अंदर से ये बात ही समझ में आती है, ना हम ना तुम, तो दफ्तर ही गो। द्वैत में ही सारा झगड़ा। पकड़ते हैं ना गीतावान, बहुत विस्तार से ये सब चीजें क्लियर करेंगे छोटे छोटे भावों से। सब दुख का कारण राया जनक ने द्वैत बोला है, दूसरा देखना बोला है। मैं जुदा, ये जुदा, तो झगड़ा शुरू हुआ। तुम बोलता है इसने दोष किया, मैंने थोड़े ही किया। दुनिया में सबके अंदर किसके कारण से दुख आ गया? दुख का मूल कारण क्या बोला अभी? द्वैत। इसलिए जिसने भी ज्ञान का सही अभ्यास किया है वो यही भाव पक्का करता है, द्वैत का धुआं नहीं, अद्वैत की आग। जलाए जाए जिसको तो बचे ना उसकी राख, तो उसकी राख नहीं बचती। जिसके अंदर भी ये द्वैत रूपी धुआं नहीं रहता। गहरे अभ्यास का विषय है, निरंतर जागृति का विषय है। लगातार जब हम इस अभ्यास में अपने मन को रखते हैं तो ये स्थिति बनती है। जब उसके खून बह रहा था उस संत के, तो एकदम हलवाई वाले ने जब जाकर के उसको गरम गरम एकदम उसको साफा बांधा, खून बहते हुए खून को रोका और उसे गरम गरम जलेबी खिलाई। तो द्वैत के कारण भाव आ ही गया उसके अंदर कि आपको साईं ये पत्थर किसने मारा? और साईं तो अपने मस्ती में थे, अपने ज्ञान की गुलकी में थे। उनको तो एक क्षण नहीं लगा ये बात बोलने में, तू नहीं तो मारा। घबरा गया वो हलवा खिलाने वाला, जलेबी खिलाने वाला। ये क्या बोल रहे हो, शुभ शुभ बोलो, भूल गए क्या? कोई नस सटक गई है क्या चोट लगने से? मैंने तो बल्कि तुम्हारे ये खून रोका है, इलाज किया है। मैं तो हलवा खिला रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं पत्थर किसने मारा? संत मुस्कुराए और फिर बोले वही है जिसने हलवा खिलाया। जब द्वैत का नाश होता है ना अंदर में, तब ऐसे भाव बनेंगे, वरना बन नहीं सकते। किसी को 2 मिनट में मैं ये कब दूर होगा? सोचो, कब खत्म होंगी शिकायतें, कब खत्म होंगे बुरा देखने का भाव, कब खत्म होगा कुछ किसी को भी खराब देखने का भाव। और इसी कारण से फिर दुख लगता रहता है।
और अभ्यास क्या करना है यहाँ बैठ करके? ना हम ना तुम और दफ्तर ही गुम। यानी अब लिखा पढ़ी कहाँ करें? ना हम ना तुम। इसका एक सरल साधन है प्रेम। जब प्रेम का भाव था तो ग्वालिन को फिर नाप तोल करने की इच्छा हुई, हिसाब किताब करने की इच्छा हुई। सारी दुनिया को इस द्वैत के भाव ने ऐसा ढक लिया है, ऐसा बांध लिया है कि कितनी भी नक्कर, गुरु जी कहते थे नक्कार खाने में तोती की सी आवाज गूंजती है जब ज्ञान की बात चलती है। दिमाग में इतना अज्ञान भर जाता है, इतना अज्ञान बन जाता है दिन भर में कि ये ज्ञान का प्रभाव नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर यहाँ से उठते ही देखो फिर तो है, थोड़ी देर हो सकता है यहाँ पर गुरु के प्रभाव में मन मान ले कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैं ही हूँ मैं ही हूँ, पर फिर अभ्यास करने में चूक जाता है। फिर मन में ये धारणा बनाना शुरू कर देता है, ये ठीक है कि ये ठीक नहीं है, ये खराब हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा, मैं अच्छी, मैं बहुत भली। एक बेईमान तरीका शुरू हो जाता है अपने को अच्छा सिद्ध करने का। ये सब द्वैत का ही रोला है सारा। तुम बोलता है मैंने, इसने दोष किया, मैंने थोड़ी किया। तुम बोलो उधर भी तो मैं ही हूं, पीछे क्या तुम बोलेगा? किसने दोष किया? सोचो। तुम बोलो दोष करने वाला भी मैं ही हूं। ऐसी मन स्थिति गुरु को पसंद आती थी। एक आके कहता था कि फलाने ने ऐसा किया, लेकिन दूसरा कहता था मेरे से ये चूक हुई। दूसरे की भी गलती क्यों बोले दूसरे ने की? अगर कोई भूल है बता भी रहा है तो मैंने ही तो की होगी, मैं ही तो हूं उधर। अज्ञानी कितनी जल्दी सिद्ध करता है ना, नहीं नहीं मैं नहीं था, अब मुझे नहीं समझ लेना, मैंने ऐसा नहीं किया था। अज्ञानी क्या सोचता है? सब मैं ही तो हूं, सब मेरा ही तो अपना आप है। पत्थर लगाने वाला भी तो वही था, दुआ खिलाने वाला भी तो वही था। कितनी ऐसे वृत्ति पलटती है। तुम बोल सकते हो दोष करने वाला भी मैं ही हूं। तो द्वैत में ही सब झगड़ा है, द्वैत में ही सारा रोला गड़बड़ है। कभी गीतावान बोले थे डमरू नहीं बजता अगर इसमें ये दो दाने नहीं होते। तो दाने लटके रहते हैं, डम 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 बजता रहता है उससे। केवल वो ना हो तो कितना भी हिला लो डमरू बजेगा, आवाज आएगी। तो जब तक द्वैत नहीं होता है ये बजना शुरू नहीं होता है, ये खटपट नहीं होती अगर द्वैत नहीं होता था। और जो भी सच में अपने द्वैत को खत्म कर लेते हैं, द्वैत के पासों को जबरदस्ती भी हटाना पड़ता, हटते नहीं इतनी जल्दी से। कहते थे जब एक बार युद्ध जब समाप्ति हो गई, सब कौरवों का नाश हो गया, तो अचानक भीम की नजर पड़ी उन पासों पर पड़ी जिनसे वो खेला करते थे, सपनी जुआ खेलते थे। बोले देखो ये पासे यहाँ रह गए, सपनी तो चले गए दुनिया से, अपने पासे अभी भी छोड़ गए। भगवान ने कहा उन्हें उठा लो जल्दी से और जाकर के से जल्दी से सागर में फेंको। सागर में फेंके तो फिर वो गुड़ 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 करके ऊपर आ जाते। भगवान ने कहा ऐसा करो, बड़ा पत्थर लो, उससे बांधो इनको और फिर सागर में फेंको। बोले ऐसा क्यों? बोले द्वैत के पास से हैं, सपन के पास से हैं, ये आसानी से डूबने वाले नहीं है, इनको जबरदस्ती डुबाया जाएगा। तो ध्यान रखना हमारे अंदर भी जो द्वैत है ना, ये आसानी से मिटने वाला नहीं होता है। इनको तो ज्ञान के द्वारा ही इनको ऐसे नष्ट किया जाता है, जबरदस्ती डाला जाता है। तो तुम बोलो सद, तो द्वैत में ही सब झगड़ा है, द्वैत में ही सब रोला है। तुम्हारे में द्वैत है तो सारा दिन बचता है। कट 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 कट। यहाँ जो चुप बैठे दिखाई दे रहे हो ना, मुझे पता है यहाँ से उठते क्या हालत होती है सब। फिर डमरू डम 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 बजने लगता। कोई द्वैत आ गया, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, इसकी बात इसमें ये बात, मुझ में ये बात, मैं अच्छी ये बुरी, ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ।
या वास्तव में बजना बंद हो गया? संगीत हर समय अपने ब्रह्म भाव का बचता रहता है। चेक करते हैं। इसलिए एक बड़ी शानदार मौन आती है अगर ज्ञान का अभ्यास हो रहा होता है। कौन कहे, किससे कहे और किसकी करिए बात, अब वो किसकी बात करे, तो सहज मौन में रहेगा, आनंद स्वरूप हो जाएगा, धीरे मिट जाती है उसकी सारी महक। दूसरा आया केवल तो दुख शुरू हो गया। तुम्हारा रेडियो तो बोलना ही शुरू कर देता है, तो रेडियो तो फिर भी अच्छा है। पिताजी सुबह से शुरू हो जाते थे, बेटा उठ, बेटा पानी भर ला, बेटा फ्रेश हो जा, बेटा कपड़े पहन ले, स्याही भरी कि नहीं, स्कूल जाना है, स्कूल के लिए तैयार करते रहे। बेटा आखिर कहता है, पिताजी काश आप रेडियो स्टेशन से बात करते। खुश हो गया बेटा, अच्छा मैं इतना अच्छा बोलता हूँ, काश आप रेडियो स्टेशन से बात करते। बोले हाँ पिताजी, काश आप रेडियो स्टेशन से बात करते। बोले क्या मेरा इतना अच्छा लगता है बोलना, मेरी बात करना इतना अच्छा लगता है? बोले नहीं बाबा, उसको बंद तो कर सकते, तुम तो शुरू होते हो तो टे 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 बोलते चले जाते। बोल पता है मैं रोज ये करूंगा, पर तुम्हें बोलना क्या करे, द्वैत जो देख रहा है। मैं अलग हूँ, ये अलग, तुम टोके बिना बोले बिना घर में रह पाते हैं? कुछ कहे बिना बोले बिना रह पाएंगे? तुम्हें रोज बोलना है, उन्हें रोज वैसे ही करना। तुम्हारे द्वैत में है, सारा दिन बचता है। दूसरा केवल आया अंदर तो दुख शुरू हो जाएगा। दूसरा भूत प्राणी तुम्हारे अंदर में आ गया, मेरा सेठ, मेरा नौकर, मेरा फलाना, मेरा टीला, कैसे कैसे गीता भगवान ने बताया। ये सब अंदर आया और दुख लगना तुम्हें शुरू हो जाता है। शीशा तो दाग रहित है, केवल उसके सामने कोई आता है तुरंत उसमें अक्स आ जाता है। वैसे शीशा साफ है, तो सामने आया तो उसमें तो द्वैत शुरू हो गया, द्वैत आ गया। वो भूत प्राणी खड़ा हो गया आके तो प्रतीत हुआ। वैसे तो आरसी साफ रहती, ऐसे तुम्हारे जो ब्रह्म स्वरूप है बिल्कुल शांत है, साफ है। इसमें किसी के भी गुण दोष का बखान कब आया? लोग जाओ इसके अंदर उतरो, द्वैत बिल्ली को निकालो, और उसके बाद कम से कम 20 फुट पानी खींच खींच के निकाल के फेंक देना, तो फिर ये पानी फिर से पीने योग्य हो जाएगा। कुएं में तो फिर पानी आ जाता है, फिर पीने योग्य हो जाएगा। लग गए सब। थोड़े से गांव वालों की बुद्धि थी तो दे दनादन पानी निकाल निकाल के फेंकने लगे। 20 क्या 30 फुट पानी निकाल के फेंक दिया। लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी हुई। दूसरे दिन फिर वो आया, इंजीनियर उधर से गुजरता था। इंजीनियर साहब, ये तो वही की वही स्थिति रही, कोई फर्क नहीं पड़ा है, पानी वैसा का वैसे ही बदबू दे रहा है, वैसे का वैसे ही बदबू दे रहा है। इंजीनियर आया निकल, उसने भी देखा बदबू आ रही थी। बोले बिल्ली निकाल ली थी? बोले अरे वो तो निकाली नहीं, वो तो पड़ी। अब बिल्ली पड़ी रह गई और पानी कितना भी निकाल लिया। तो कहीं हम सत्संगियों का भी हाल ऐसा तो नहीं है? ये धनादन सत्संग, सुबह सत्संग, शाम सत्संग, यहाँ भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, यहाँ जाना भी बहुत जरूरी है, यहाँ भी जाना भी, तो नया साल आ गया तो जाना जरूरी है, हर शहर में बुला रहे हैं, आ जाइए एक बार, आ जाइए आ जाइए। और तुमने द्वैत की बिल्ली निकाल ली है, सोचो बदू वैसे की वैसे ही रहेगी। प्रेम है तुम्हारा, तुम जिस नजर से देखो तो प्रेम से कहेंगे, लेकिन इस प्रेम में काम क्या करना है? हमें अपने अज्ञान का नाश करना। जो प्रेम होगा वही तो बुलाएगा, जिसके हृदय में प्रेम नहीं होगा तो कैसे बुलाएगा? प्रेम वाला तो ये लगे कैसे भी बस गुरु आ जाए, गुरु आ जाए, आ जाए, तो सोचेगा भी नहीं इसे क्या दिक्कत होने वाली है, क्या होने वाला, वो सोचेगा। वो प्रेम में बस रहेगा। बुला किसको रहा है ये देखना।
बाकी आना जाना सब द्वैत में रहता है। आते भी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ अभ्यास गुरु कौन सा कराता है? क्या हमने अपने अंदर का द्वैत निकाला? अक्सर यही होता है कि जब हम खुद आने जाने में असमर्थ से होते हैं तो आसानी से ऐसी धारणाएं बनाने लगते हैं, सब बेकार है, अब क्या जाएं, क्या करें। ठीक है, वो भी अपनी जगह एक स्थिति है। कभी दौड़ते भी हैं गुरु के प्रेम में और कभी देखो नहीं भी जा पाते ज्यादा। पर इससे ये अपना तर्क नहीं बनाओ अंदर में, बेकार था। बहुत से लोग बड़ी जल्दी इन बातों में आ जाते हैं, क्या जरूरत है, अब है। दादाजी अभी तक इतना बड़ा मेला लगा लेते हैं, सोचो क्या उनका प्रेम नहीं है? इनके प्रेम उनके आकर्षण में ही संभव होता है। अभी फिर जो है अप्रैल आ गई, खड़ी हो गई, 12, 13, 14 के लिए सूचना आ गई। इसको भी लाभ लेना हो, ये कुछ दरबार ऐसे सजते हैं पचमढ़ी का उसका कि अधिक लोग लाभ ले लेते हैं। स्थान भी ऐसे हैं, वहां सबको रहने सहने का सबको व्यवस्था हो जाती है, और गुरु का प्रेम खींच भी लेता है। अपना आप करके क्यों नहीं देखे हम जगत? क्यों नहीं ऐसा समझे तेरा प्यार खींच के लाया मेरे सामने है तेरे द्वार, ये समझे। वरना तो द्वैत में तो सब भरा पड़ा है, सारा रोला है ये। पर ज्ञानी अद्वैत में रहता है। देखो ये सुंदर उसके मन की स्थिति देखो कि वो सकल के मध्य सकल ते उदास। उसका अभ्यास देखो कि वो कभी दूसरा नहीं देखता। उनका प्रेम करने का अंदाज सीखो कि चाहे कोई 2 दिन का सुना हुआ है, चाहे कोई तो 40 साल पुराना भी बैठा हो उनके सामने, उनका भाव एक सा रहता है, उसके लिए प्रेम उनका एक सा रहता है। गौर करने वाली बात ये है, वो कैसे सब में अपनी आत्मा देख रहे हैं, कैसे गुरु इतना प्यार कर लेता है, कैसे सबको ऐसे सबके लिए विचार कर लेता है, और फिर धीरे धीरे हमारे चित्त को पूरी शांति भी दे देता है कि जिसमें अब कहीं इच्छा से आना जाना छूट जाता है। अब कहीं आना जाना होता भी है अगर उसकी प्रकृति में, तो सिर्फ प्रेम बस, किसी के भाव बस छूट जाता है। इसलिए हुक्म की हवा उसको तो लेके जाती है ज्ञानी को, तो वो कैसे कहे द्वैत है, प्यार खींच के ले जाता है, कैसे द्वैत समझो। तो अंदर से समझो सब बातों को। गुरु मिलता है तो तभी तो ये आरसी बन जाता है, जीवन हमारा दाग रहित बन जाता है, और अपने आप ही बहिर्मुखी वृत्तियां शांत होने लगती। संत के पास आया वो, तो उसने पूछा कि मैं कैसा अपना जीवन बनाऊं, मुझे जीवन का कोई प्रैक्टिकल उपदेश बताइए, मेरी वृत्ति कैसे शांत हो जाए, ये हलचल कैसे मिट जाए। उन्होंने कहा एक ऐसा ही हॉल था, शीशे लगे हुए थे चारों तरफ, खिड़कियां बंद थी, सर्दी के दिन थे। बोला ऐसा करो खिड़की से बाहर निकल करके देखो बालकनी में खड़े होकर, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो गुरु की बात मानी, निकल के गया तो नीचे गाड़ियों का घोर शोर, हल्ला गुल्ला सड़क का बहुत आ रहा था। बोले देखो तुमने कुछ सुन पाए, तुम कुछ समझ पाए? बोला इतने हल्ले गुल्ले में तो कुछ भी नहीं सुनाई दे पा रहा है, बस हल्ला है, मार्केट का हल्ला है सारा। बोले कोई बात नहीं, अब उसी शीशे के द्वारा अंदर झांको, अंदर देखो, अंदर तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है? उसने देखा गुरु भी बैठे हुए हैं, सब बड़ी लाइन से बैठे हुए हैं, बड़ा शांत वातावरण है, स्थिर वातावरण है, ज्ञान के वचन चल रहे हैं। ध्यान दिए तो ज्ञान के वचन उसको अच्छे से सुनाई देंगे। गुरु ने कहा आओ अंदर आओ। अंदर आया, फिर गुरु उसको एक शीशे के सामने ले गए। बोले अब इसमें देखो कौन दिखाई दे रहा है। कहता है इसमें तो मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। बोले कोई शोर है, कोई आवाज है? बोले सब शांति। बोले बस यही समझो, जब तक बहिर्मुखी वृत्ति रहेगी शोर लगा रहेगा,
बाहर झांकोगे, बाहर देखोगे, दूसरा देखोगे, द्वैत रखोगे, हर वक्त ये झगड़ा झंझट चलता रहेगा। गुरु अपने पास बुला बुला करके तुम्हारी अंतर्मुखी वृत्ति बनाता है। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा, ऐसा अंदर में बात डालता है, तुम्हारे अंदर ऐसे चित्त में एकाग्रता डालता है, ऐसा अभ्यास कराता है। और परिणाम स्वरूप तुम्हारे चित्त को फिर बाद में क्या कर देता है, जैसे शीशा, आरसे, शुद्ध दर्पण, मैं ही मैं हूं। अब उसमें क्या दिखेगा? आरसे खुद ही दिखेगा, आप ही आप दिखेगा, मैं ही हूं बस सब। तो यह अभ्यास गुरु के संग पूरा कर लेना चाहिए कि फिर हमारे अंदर का सारा द्वैत चला जाए। लेकिन आरसी में तुम साफ हो जाते हो। जब तुम्हारे में द्वैत आया तो दुख हुआ, द्वैत गया तो तुम सुखी हुए। अपना अनुभव खुद बनाओ। जब कोई दूसरा आ जाता है तो हम उसमें दुखी होने लगते हैं। आत्मा तो पहले ही निरंजन है, दाग रहित है। आत्मा को द्वैत प्रतीत होता है तो दुख भी प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा में द्वैत है नहीं, आत्मा साफ है, निरंजन है। इसलिए अभी एक शब्द बोला था, ध्यान देना, आत्मा में द्वैत का भ्रम। वैसे तो आत्मा साफ है, शीशा जिस प्रकार साफ है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई चीज आएगी उसमें क्या पड़ जाएगा, एक प्रतिबिंब, अक्स पड़ जाएगा। यही सावधानी करिए कि ये क्या है, उसका अक्स है। उस दिन ये पीछे पीछे ही बात चली थी ना, जब जगत ही मिथ्या है तो इसके पड़ने वाली परछाई भी क्या हुई? परछाई तो वैसे ही मिथ्या होती है, पर मिथ्या की परछाई क्या कही जाएगी? टोटल मिथ्या। तो ज्ञानवान इस जगत में इसी भावना से रहता है, वो इतना मिथ्या करके जानता है सब, इतना उसके अंदर में शांत भाव रहता है। आत्मा जो को द्वैत प्रतीत होता है तो दुख की प्रतीति होती है। तो ज्ञानी ने दुखों को बुरा नहीं कहा, पर मूल कारण समझा कि लगा कैसे ये मुझे, मेरे को ये भ्रम आया कैसे, ये दुख मुझे लगता क्या हूं, पहचान लिया उसने, अभ्यास किया तो क्यों लगा। स्वयं से कभी कोई आता है कलेश? अपने आप से कुछ नहीं आता, जरूर कुछ दूसरा आया होगा तब खटपट हुई हो। ख्यालों में कोई दूसरा आया होगा, मन में कोई दूसरा आया होगा। तो बोले आत्मा को द्वैत प्रतीत होता है तो दुख प्रतीत होता है, लेकिन आत्मा में द्वैत है ही नहीं, आत्मा साफ है, निरंजन है। तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम खाली है, लेकिन द्वैत के अंदर लाके अपने आप ही दुखी होता है। तो दूसरा क्या हुआ, दूसरे का ख्याल, दूसरा माना, ये शरीर, देह भाव जो आ जाता है, शरीर का ही ख्याल करेगा तो भी द्वैत में आ जाएगा। इसलिए अभ्यास कहां से करना है? मैं आत्मा, मैं ये देह नहीं, पहले ये द्वैत खत्म करना है। जब खुद को देह मानोगे तो फिर ये द्वैत चलता रहेगा। इसलिए अच्छे साधक ने एक ही भजन गाया है मन से, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा। मैंने ये द्वैत ही खत्म कर दिया, मूल कारण ही खत्म कर दिया, जड़ी हटा दी पूरी, मैं हूं ही नहीं। अब किसकी चर्चा, क्या सिद्ध करोगे अपने? पटर पटर बोलने लगते हो, खामा खा सिद्ध करने लगते हो अपने आप, दोस्त देखने लगते हो, घर में मैं अच्छा हूं, ये बुरी है, ये सब बोलना लगते हो। क्या मतलब रह गया इन बातों? ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, मुझे संभालना है, मुझे देखना है, क्या मैं मेरा लगा रखा है दिमाग। आपे आप होगा प्यारे जो भी होगा, यानी सदैव इसी बात भावना में रहता है, आपे आप। परमात्मा की सृष्टि आपे आप चल रही है, वो अपने आप ही बात बन के आ जाते। दूसरा मन ना, ये शरीर, शरीर का ही ख्याल करेगा तो द्वैत में आ जाएगा। ये शरीर ही द्वैत है, शरीर में आ गया तो उसने बोला मैं बीमार, मैं दुखी, मैं सुखी, मेरे को ये पूछता नहीं है, मेरा मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, ये सारे रोग आ जाएंगे तुम्हारे अंदर।
मैं बड़ा, मैं छोटा, मेरे को कोई नहीं पूछता, तो किसको पूछा, किसके लिए आए? जैसे कब आए ये भाव अंदर में? तो तुम क्या बन गए? आत्मा से द्वैत हुआ, द्वैत बने, शरीर बने, तो ये सारे फिर दुख लगे। शरीर रूपी द्वैत भूत तुम्हारे अंदर आ गया, तो ये आपका शरीर भाव ही यही द्वैत है। अपने को देह मानना ही हमारे अंदर का सबसे बड़े से बड़ा द्वैत है। यहां से इस बात को खत्म करो। अपने साथ सारा जगत ही फिर द्वैत है। जब ज्ञान का अभ्यास हुआ, तो जब ऋषि मुनियों ने पूछा माता सीता से, बैठी हुई थी ऐसी सभा, राम बैठे थे, लक्ष्मण बैठे थे, सीता बैठे थे, वहां के चित्र पंचवटी के थोड़े से वहां के और भी लोग बैठे थे, गुरु लोग भी बैठे थे, बहुत से ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे। ऐसे ही ब्रह्म की चर्चा चल रही थी, इसी तरह की क्लास चल रही थी। राम बड़े चाव से ऐसे ज्ञान के उपदेश सुना करते थे। अचानक अनसुईया जी ने पूछा, सीता आज तुम भी बताओ, इतने दिन से ज्ञान की चर्चा हो रही है, तुम किस अनुभव में रहती, तुम्हारा क्या विचार? ऐसे तो हमेशा बड़े शालीनता में, हमेशा शिष्टाचार में रहती थी सीता। ये मर्यादाओं के ये प्रतीक हैं ये लोग। लेकिन जब सीता से पूछा, तो उन्होंने बड़े विनम्र भाव से, हमेशा गुरु से बात करें तो बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत एटीट्यूड, वैसे समझ के साथ, प्रणाम किए बिना भाव नहीं होता, बात नहीं बोलनी चाहिए हमेशा। तब जब तक ये बात आए समझ में, हमेशा कैसे बात करनी चाहिए किसी से भी। क्या पहले तुमने उसको अभिवादन किया? पहले उसको प्रणाम किया, नतमस्तक हुए? मुझे कहते जब तुमने अगर भगवान देख लिया होगा किसी में, तो सबसे पहले भगवान के आगे क्या करते? सर झुकता है कि अड़ता है? अखरीले होके बात करोगे, नखरीले होके बात करोगे, कैसे बात करोगे? हम यहीं से समझ जाते तुमने भगवान नहीं देखा, तो तुम अकड़ के बोलने लगते हो, तड़क के बोलने लगते हो, समझ जाता है गुरु ये नहीं देख पा रहा बेचारा। क्योंकि भगवान देखने का मतलब क्या है? किसी में भगवान जानना, ये जितना बोल लेते हैं भगवान भगवान करके, इसका मतलब क्या है? फिर कैसा रहेगा तुम्हारा बात कैसे निकलेगी तुम्हारे अंदर से? फिर बहु करके बोलोगे, उसे अनजान करके बोलोगे, उसे खराब करके बोलोगे, मतलब तुमने भगवान नहीं देखा। भगवान के निकट पहुंचते अपने आप सारे भाव नम्र होते हैं, प्रेम से भरे हुए होते हैं, ऐसे झुके हुए होते हैं, तो सारी अकड़ तो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है जब भगवान भगवत भाव में आने लगते हैं। कि रहेगी उसके बाद भी? विचार करो। और यहीं से चूक होनी शुरू हो जाती है। हम भी बन गए, तुम भी बन गए, और दफ्तर चालू, द्वैत का दफ्तर चालू हो जाता है। ज्ञान हो गया जीरो। ज्ञान का अभ्यास कर रहे थे ना हम ना तुम, और दफ्तर ही गुम हो गया। इसके विपरीत अब हम भी हैं और तुम भी हो, और फिर सिद्धम सिद्धि में लगे आते हैं, नहीं मैं सही, गलती तुम्हारी है, तुमने किया। ज्ञान कितने सिरे से हमारे अज्ञान को नाश करता है, सोचो। सीता के मुख से इसलिए ही निकला कि मेरा शरीर, राम का शरीर, लक्ष्मण के शरीर, सब शरीर माया में होने के कारण सब शरीर विनाशी हैं, पर मैं ब्रह्म हूं। सीता को भी इतना अच्छा ज्ञान का अभ्यास था। तुम भी देखो, क्यों बचाना चाह रहे हो अपने अहंकार को बेकार? यही तो रुकावट बनने वाला है। आज ब्रह्मज्ञानी के लिए कैसे सारी प्रकृति हम देखते हैं दासी होकर खड़ी हो जाती है, कैसे उसके लिए सब कुछ ऐसे सहज तैयार हो जाता है। क्यों? उसने एक अहम को ही तो मिटाया है। ये जो मस्ती आती है ज्ञान के बाद, क्यों आई है? हस्ती मिटाई। तुम भी हस्ती को गुम करो, मिटा दे अपनी हस्ती को,
तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तो खुदा मस्ती। तो अंदर से ही पक्का करो, रोज अभ्यास करो अच्छे से। दूसरा, माना ये शरीर रूपी द्वैत भूत तुम्हारे अंदर आ जाता है। आत्मा को भी द्वैत आ गया तो वो भी भूल गया, अपने को ऐसा समझ के बैठा कि मैं शरीर हूं। यहां से अपनी भूल को पकड़ो। अपने को सबने शरीर माना है, यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप यही है, ये करो, करने की कोशिश करो। मैं आप ब्रह्मानंद मैनु वेद गाऊंगा। समदृष्टि करके देखो तो प्यारा नजारा। किसी को बोला गया कि शेर बकरियों के संग अपना शेरपना भूल गया, बस और कुछ। बकरियों के झुंड में जब आ गया वो शेर बचपन से, तो क्या था वो, फिर मैं करने लगा। वो अपना शेरपना दहाड़ना ऐसे भूल गया था। मैं करने लगा, मैं करने लगा। लेकिन तभी एक बड़ा शेर आया और छोटे शेर को पकड़ के बोलता, अबे तू शेर, अबे तू काहे को मैं कर रहा, तू शेर है, शिवोम की गर्जना कर। और शेर उसको शिवोम की गर्जना कराना जब सिखाता है तो बकरियां भागने लगती। शुरू में तो उसको विश्वास नहीं होता, तो वो अपने संग पकड़ के उसे कुएं पे ले आता। देख शकल देख, तेरी मेरी शकल मिल रही है। तो देखता, हाँ कुछ कुछ एक से लग रहे हैं। तो निकाल दहाड़। अब दहाड़ निकले नहीं उससे, क्योंकि इतने दिनों से उसने मैं करना सीख गया था, मियाना सीख गया था, दहाड़ना भूल गया था। तो फिर उसे क्या याद दिलाई, दहाड़। तो जोर से दहाड़ा तो वो सब बकरियां भाग गई। तुम शायद चिल्लाने को दहाड़ना समझते हो, क्रोध कर लेने को दहाड़ना समझते हो, पर यहाँ है शेर शिवोहम की गर्जना। मतलब इस सत्य में आ जाओ कि मैं कैसे आप, ये दहाड़ निकलेगी तो दूसरा बचेगा कोई। सारे ये जो द्वैत के भाव सारे गायब हो जाएंगे। तुम बात करो, देखूं कौन सी बात है। कब से गुरु टोक रहा है, कर रहा भाई ऐसा अभ्यास करो, इतना ज्ञान से जुड़े हो, सत्संग से जुड़े। अच्छा, कब तुम्हारे अंदर में ज्ञान का निखार आना चाहिए। तुम्हारे मुख से कोई अच्छे दृष्टांत सिद्धांत अच्छे रूप से निकले, सही तरीके से तुम भी बताना सीखो ज्ञान की बातों को। भजन भी कंठस्थ हो, करते नहीं शिवोम की गर्जना। दिन भर द्वैत में ही गुजर जाता है, डमरू बजता रहता है द्वैत का, हंगामा समझता रहता है, ये खराब है, ये बुरे हैं, बच्चे मान नहीं रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं, ये ऐसे हो रहा है, मैं ऐसे दुखी, मैं वैसे दुखी, ये करता रहता है इंसान। जो भी ठीक से बात समझ रहा हो आज की, तो वो अपने इस शिवोम की गर्जना के अभ्यास में लग जाएगा। शेर रूपी गर्जना के अपने अंदर से ज्ञान के वचन निकले, सत्संग की बात निकले मेरे अंदर से। कहीं भी हम तो कहते हैं माइक लेके बोलने का शौक तो है, पर क्या बोलना है ढंग से ही आता है ना, कभी समझ है ना, कभी बोलोगे तो उल्ट पुल्ट बोलोगे, जीभ भाव के साथ बोलोगे, बनावटी हंसियों के साथ बोलोगे, कहाँ अकल है तुम्हें, कैसे कोई माइक पकड़ा। इच्छा तो बहुत है कि हमें भी माइक मिले, बड़ी जल्दी गुरु के संग बैठ के लगता तो है, लेकिन इतनी फिर राहो रखो, अपना प्रैक्टिस करो, ऐसे अंदर से तुम्हारे निकले कोई ज्ञान की सही समझ निकले, अंदर से सही बात तो निकले। पहले डूबो उस बात में, अभ्यास करो। कैसे तुम तो गुरु के आगे ही गलत सलत बोलोगे तो गुरु को क्या अच्छा लगेगा कि देखो इसने 3 से दृष्टांत सुना, इसने कैची नहीं किया, अच्छा लगेगा गुरु को। पता बार बार सुना है कि दृष्टांत कम से कम हमारे यहाँ 85 बार सुन लिए होंगे लोगों ने, फिर भी अगर उससे कहो सुनाओ, सुना नहीं पाता ठीक से। लैक ऑफ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। लैक ऑफ कंसंट्रेशन उसका होता है,
लैग कर रहा होता है। वो द्वैत के डमरू इतने बज रहे होते हैं उसके दिमाग में, बेचारा आत्मा की बात ढंग से बोल ही नहीं पाता। कहाँ से निकले? कि अभ्यास ये होना चाहिए। तो जो सही अभ्यास करता है, आत्मा कोई द्वैत देखता रहता है, तो शेर शिवोम की गर्जना करना सीख लेता है। गीतावान कह रहे हैं हम तुमको बोलता है तुम बात करो, देखो हम कौन सी बात करते, तुम अभी गुरु के सामने बात करो, कौन सी बात करते, वहां चुप हो जाते हैं। यहां से उठते ही इसको अभी चिंता कर रहा होगा कोई, तो कठोर चिंता शुरू हो जाती है, फिर उसकी बात शुरू हो जाती है। कब तक ये कमजोरी चलती रहेगी? ठीक से हॉस्पिटलाइज होकर के अपने को स्वस्थ करने का मन नहीं करता है कि हम अपने को ठीक कर लें। कोई बात है गुरु के सामने डाल करके उसके ऊपर अपना पूरी दवा ले लें, अच्छे से द्वैत का समूल नाश कर लें। इधर तो बोलेगा भगवान मैं तो कुछ नहीं हूँ, भगवान मेरे को कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं, और घर जाके कितने धारते हैं, देखो कितने झगड़े करते हैं रोज घर में। यहाँ शरीफ बन के बैठ जाते हैं सब आकर, घर में क्या करते हो बताओ। इधर तो सब बोलेगा मैं तो कुछ नहीं, मेरा उद्धार करोगे, मैं तो कुछ नहीं, मेरे में कोई चतुराई नहीं, मैं बड़ा अबोध हूँ, बहुत मासूम हूँ, कर्म ना जानू धर्म ना जानू सार ना जानू तेरी, बोले थे गीता भगवान। और घर पे अलाइछे छा बैठी कर, घर पे आके क्या करते हो, बहू को बेटे को क्या करके देखते हो, कैसे चोटी काटते हो, कैसे थप्पड़ मारते हो, करते तो देखिए, अपनी हरकतों पर गौर किया है? टोक ताना क्यों निकला अंदर से, बुराई क्यों निकली, खराब करके क्यों देखा? अभ्यास का अभाव। बाकी सबको पता है माइक होगी क्या होता है दुनिया में, चोरी ठगी पाप सब कंधा, पर हिते अच्छी चवंदा, और फिर आके भगवान के आगे बोलते हैं कर्म ना जाना धर्म ना जाना सार ना जाना तेरी, भगवान मुझे माफ कर। फिर जाकर के चोरी ठगी, फिर किसी की नीयत खराब, किसी को ऐसे बात, किसी को बुरा देखना, किसी खराब देखना, ये सावधान कर रहे थे गीता महाराज। कौन सा कर्म तुमने किया, याद करो अपनी लाइफ में, कौन सा पाप तुम्हारे से नहीं हुआ है। तुम अपने को शराफ कैसे समझते हो, यहां से बात को समझो कि तुम अपने को अच्छा समझते हो, यही तुम्हारी बड़ी से बड़ी भूल, और इसी कारण से तुमसे भूल हो गई, द्वैत में आ गए। तुमने हजारों लाखों करोड़ों पाप किए, द्वैत वाला व्यक्ति सारा दिन पाप में ही पड़ा है। अपने को देह और दूसरे को भी देह करके जानेगा तो पाप कैसे छूटेगा। तुम बैठ के अपने अकेले में मन को जांचो, तुमने कितने कितने कर्म किए, अगर दूसरा देखा है द्वैत किया है तो कितने नहीं कर्म किए हैं। तुम भगवान बोलता है, अर्जुन को बोलते हैं सब भूत प्राणियों में देखता है, और जो सब भूत प्राणी मुझ में देखता है, जो सब मुझको सब भूत प्राणियों में देखता है, वह सब तरह से बरतता हुआ मेरे में ही बरतता है, और मैं जैसे मेरे में ही बरत रहा है। कैसी भी बर्तन तुमसे होती, व्यवहार कैसा भी हो रहा है तुमसे सारे दिन किसी से भी, तो तुम ऐसा समझते हो कि मैं भगवान से बरत रहा हूं। बोला ना भगवान से बर्ताव होगा तो फिर कैसा होने लगे, किस भावना से होगा। तुम विचार करेगा कि भगवान से कैसे बरतूं, भगवान पर क्रोध करेगा, भगवान को ठगेगा, भगवान को खराब समझेगा, क्या करेगा बता। यहां से अपने अज्ञान को पहचानो कि हम जो कर रहे हैं कैसे चल कर पा रहे हैं। भगवान बोलते हैं मेरा भगत मुझी में बरतता है, मुझ जैसे मुझसे ही बरतता है, मुझ में ही बरतता है। जहां था भगवान देखने वाला, एक भी पाप नहीं करेगा। इसलिए हमारे यहाँ का जो सबसे ऊंचे से ऊंचा अभ्यास है ही भगवान, है ही भगवान। बस कर आए अल्लाह। और इसी से ही सब महसूस कर रहे हैं कि अब हमारी रहनी सहनी कैसे संवरती जा रही। उसमें तो एक था कि भाई साल भर बाद क्राइस्ट प्रकट होगा, पर यहाँ पे सब अपने मन को क्यों साधने लगते, क्यों बदलने लगते। अभी देखो किसी के दोष देखने का भाव आने में भी डर लगेगा अंदर,
खराबी देखने, डर सा लगेगा। अपने आप ही नहीं हम ना तुम तो दफ्तर ही तुम। इतनी बड़ी तुम्हारे अंदर बातें हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ऐसा किया, याद ही नहीं आएगा तुमको। अभी बुरा देखने में आता है दुनिया में, जब तुम जाता है व्यवहार में इधर उधर तो सारा दिन बुरा देखने में आता है। कोई बुरा होवे ना तो इधर लेके आना हमारे पास। गीता भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे कोष में भी भगवान दिखाऊंगा। तुम कैसे किसी को बुरा कहता है, कैसे किसी को खराब देखता है। हमने तो कुछ धारणाएं बना रखी हैं, किसी को चोर देखा, लुटेरा देखा, किसी कर्म देखे बस एक गलत सिद्ध कर दिया। कोई कह रहे थे गीता भगवान तुम बताओ उसमें ऐसा क्या ज्यादा है जिससे वो खराब है? 5 विकार तुम में नहीं है? उसमें कौन सा 6वां विकार है? तो भी 5 विकार। तो कैसे किसी को खराब कहते हो? तुम्हारा मन बोलता है ये खराब है, बाकी खराब कोई नहीं है। तुम अपने मन को बैठ कर देखो, खराब में खराब तुम्हारा मन है। कभी भी इस जबान से नहीं बोलना कि ये फलाना खराब है। किसी को देख के घृणा नहीं करना। स्त्री बोलती है तो वैश्या है, मैं तो पतिव्रता हूं। पतिव्रता स्त्री भी पहले नंबर की वैश्या है, बस उसे लाइसेंस मिल गया है। और क्या है? दिन भर मन भोगों में पड़ा हुआ है, ये खरीदना है, ये लेना है, ये चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, यहाँ सुख लूं वहां सुख लूं। तो ये क्या है? ये वैश्यावृत्ति नहीं। सोचो तुम कैसे कहते हो कि तुम पतिव्रता? पतिव्रता स्त्री भी पहले नंबर की वैश्या है, जिसके अंदर में रात दिन भोगों और दुनिया का ऐसे शरत का खाना पीना का चिंतन चल रहा है। ये जो भी दुनिया के भोग पदार्थ हैं तुम्हारे अंदर है, इच्छा है, तो तुम वैश्या से भी परे हो, ऐसे से भी बुरे हो सकता है वैश्या तो फिर भी भगवान से प्रार्थना कर रही है, भगवान मुझे इस कर्म से छुड़ाओ, मुझे वैश्यापना पसंद नहीं है। इसलिए गढ़ का वैश्या तर गई, क्योंकि उसके अंदर में अंदर से एक लगन थी कि भगवान मुझे उबारो, तो वो तो तर गई। बोला तू के राम रिझाया री गढ़का, तू के राम रिझाया। गढ़का तुमने कैसे राम को रिझाया? तर गई थी। गढ़का वैश्या थी अपने समय पर, लेकिन बाद में वो इतनी परम भक्त कहलाई। तो लोग पूछते थे तू कैसे तर गई, तुझे कैसे हो? इसी अभ्यास से तर गई वो। अरे गणका वैश्या तुमने राम को कैसे रिझाया? तुम इतनी पवित्रता, हम तो इतनी पवित्रता स्त्री है, मेरा भी राम नहीं बनता, तेरा राम कैसे बन गया? कैसे रिझाया? तुम वैश्या से भी परे हो। अगर तुम्हारे अंदर वासना है तो तुम वैश्या है। कहते हैं गणका वैश्या के अंदर तो कोई वासना नहीं रह गई, सब उसके अंदर से निकल गई थी। तो किसी को भी तुम घृणा की नजर से देखता है, दूसरा कोई खराब है, तो अपने मन को देखना, तुम्हारा मन ही वैश्या है, अंदर तुम्हारा ही मन वैश्या है। वैश्या के साथ तुम्हारा संग है रात दिन, मन में माया पड़ी है। कैसे गीता भगवान ने चेतावनी दी है, अपने आप को सब सावधान कर लेना। अगर कहीं भी बुरा देखते हो, खराब देखते हो किसी को, तो क्या है तुम्हारे अंदर? दोष भरा पड़ा। मेरे ख्याल से आज की समझ के बाद अब नहीं आना चाहिए मन में ऐसे भाव की कोई खराब। ये आते हैं अभी, आएंगे। तुम बोलता है मैं सत्कर्मी हूँ, बाकी ये बदकर्मी है। अरे तुम्हारा शरीर ही विकारी है। तुम अपने को भी कुछ सब कुछ समझना, जो देह है तो विकारी है। देहाध्यासी रोज 101,000 गाय की हत्या कर रहा है। देहाध्यास इतना बड़ा खराब है। तो मैं जो तुम करता है यही खराब। मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ तुम्हारे खाली हैं। तो बड़े से बड़ा मूल कारण क्या है द्वैत का? दुख का मूल कारण क्या है? तभी तो कबीरदास जी ने इतना सुंदर बोला है, मुझसा
बुरा न कोई, जो दिल देखा अपना मुझसा बुरा न। आपस को जो भला कहावे, तिसके भलाई निकट नहीं आ। तो ये कहते थे जो अपने को भला कहलवाना चाह रहा है, और सबके अंदर ये बीमारी पड़ी हुई है, मैं तो सबको देखता रहता हूँ, उसे अपने को भला सिद्ध करने की बड़ी लगी पड़ी, अच्छा सिद्ध करने की लगी पड़ी। जबकि सुना भी है वचन, आपस को जो भला कहावे तिसके भलाई, आपस को जो कछु ना जनावे, क्या बोला, सोई पंडित फिर जुड़ ना पावे। जो कुछ नहीं जनवाता, बड़ी पहेली सी है, पर देह अध्यास के कारण, जीव भाव के कारण बस सब लगे पड़े हैं ऐसी चेष्टा में। मुझे अच्छा समझा गया, मुझे अच्छा, इसलिए उनके लिए बोल दिया गया, मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ, तेरे दोनों हाथ खाली रहे। इसलिए सालों साल सत्संग आने के बाद भी बात वहीं की वहीं रह जाती। 40 साल से पानी निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, बिल्ली तो भूल ही गए निकालना। क्या हुआ फिर? सबसे पहले ऐसा पुरुषार्थ करो, ये सत्य को समझ करके, ये बड़े भाग्य से ये सब श्रवण मिलने से मिल रहा है। गीतावान के एक वचन को हम लोग बार बार मनन करके पढ़ पा रहे हैं, इसके भी शुक्राने। जिन्होंने भी मेहनत की इस पुस्तक के ऊपर, उनके भी तहे दिल से शुक्राने। शुक्रानों से अपने मन को ऐसे भरते रहो, हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजारी रखो उसकी। इसलिए शुक्राना आपको लागे, जितने तुम शुक्राना भीगते हो ना, तो अपने आप उसके आगे तुम्हारी विनम्रता आती है। फिर कैसे, जब शुक्राना कर रहे हो तो कैसे दोष देखोगे, कैसे खराब। इतना आना करो, और जो शुक्रगुजारी में रहता है परमात्मा की, तो परमात्मा बहुत देता है। ध्यान रखना है, उन्हीं को नहीं मिल रहा है दुनिया में जो अभी तक शुक्रगुजारी नहीं करते। कल एक स्टोरी सुना रहे थे कि कैसे मूसा ने बोला कि उसको परमात्मा से, संत के लिए था कि वो परमात्मा से नित्य वार्ता करते। गुरुओं के लिए भी यही धारणा होती है कि परमात्मा से नित्य वार्ता होती है, उनको श्रद्धा होती है। तो मूसा जा रहे थे तो एक अमीर व्यक्ति मिला, प्रणाम किया उसने, तो मूसा ने उसके हालचाल पूछे। बोले बस अब तुम, आपकी तो अल्लाह ताला से रोज बातचीत होती है, कृपा करके आप उससे कह दीजिए अब मुझे ना दे, बहुत दे दिया उसने, बहुत मिल गया है मुझे, अब मैं बार बार इसको संभालने में पड़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे छुड़ा दो, ना दे भगवान मुझसे मुझे। मूसा मुस्कुरा दिए, आगे बढ़े तो एक गरीब व्यक्ति मिला, बिल्कुल एकदम तन से ऐसे दुखी, गरीब, एक ही कपड़ा लपेटा हुआ था। बोला आप बातचीत करते हो भगवान से, तो मेरे लिए भी कहना, भगवान कुछ तो दे, कभी तो दे, ऐसे ऐसों को दिया है, मुझे ही छोड़ दिया है, मुझे दिया ही नहीं भगवान ने। मूसा ने कहा ठीक है, बोलता हूँ। दूसरे दिन जब वो लौट करके आए, उसने पूछा आपकी बात हो गई भगवान से? क्या कहा भगवान ने मेरे लिए, अल्लाह ताला ने क्या कहा? कहते हैं अल्लाह ने कहा है कि तू शुक्र अदायगी छोड़ दे उसकी। अमीर से बोला, अमीर कहता है कैसी बात कर रहे, मैं कैसे छोड़ दूं, क्या नहीं दिया है मालिक ने मुझे, क्या नहीं उसने मुझे दिया, तो मैं कैसे छोड़ दूं उसकी शुक्र अदायगी, ये तो मुझसे नहीं छूटे। तो मूसा मुस्कुरा दिए, फिर तो वो क्या करे, तो देगा ही देगा, तो शुक्राने करता रहे, वो देता रहता, शुक्राने करता है। आगे बढ़े तो वो गरीब मिल गया। बोले आपने मेरे लिए पूछ लिया? बोले भगवान ने कहा है तो शुक्र तो कर उसका। कहता काय का शुक्र करूं, दिया ही क्या है उसने, किया ही क्या है। अभी ऐसे कह ही रहा था काय का शुक्र करूं, तेजी से हवा चढ़ी, एक लंगोट बंधा हुआ था तो कर तू शुक्राने मत गा। तो क्या इरादा है, ये भी उड़ जाएगी। तो तहे दिल से परमात्मा के शुक्राने करो, हर बात के शुक्राने करो।
शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आप। क्या समझ में आ रही है आज बात? कुछ आ रही है समझ में? कितने शुक्राना में बैठोगे? अभी तो लिस्ट तैयार है, बैठो।